साथियों, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों, अजीजों और मेरे प्यारे साथियों। वैसे ये बहुत ही संघर्ष का दौर चल रहा है और हर क्षेत्र में संघर्ष ही संघर्ष है और काम का भी समय चल रहा है। तो यादवेंद्र भाई नमस्कार। अगर हो सके तो इसको आज शेयर कर दीजिए, थोड़ा बातचीत हो जाए। 10 मिनट, ज़्यादा देर तो लाइव रहेंगे नहीं, क्योंकि मेरी आदत है ज़्यादा देर तक लाइव रहते नहीं है। 10 मिनट बात करेंगे और जम के करेंगे आप। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर आवाज़ ठीक आ रही हो हरिओम भाई तो ज़रा लिख दीजिए और इसको हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। यादवेंद्र भाई, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो नमस्कार, इसको जो है बता दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिससे कि लोग और जुड़ जाएं, बात हो जाए यार। जैसा कि नमस्कार, जुड़ते रहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरक्षण का मैटर, जब आरक्षण का घोटाला हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती जब पूरी हुई और लिस्ट आई, तो तमाम लोग ऐसे थे जो कुशाग्र बुद्धि के, जो होशियार और जिसको कहे जिंदा कौम, ऐसी जिंदा कौम के लोग जिन्होंने तुरंत उसको संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर आरक्षण की लड़ाई शुरू की और अपने हक और अधिकार के लिए आगे आए। मुझे पता है उस समय सिर्फ एक ही नारा लगता था कि हमारा अधिकार वापस दो, 27-21 पूरा करो। सरकार के खिलाफ जब भी धरना होता था तो सिर्फ एक नारा लगता था कि 27 और 21 हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हमें लेना ही होगा। तुम्हें देना होगा आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण, 27 वाला आरक्षण, 21 वाला आरक्षण, यही नारे लगते थे ना इको गार्डन में, यही नारे लगते थे ना मुख्यमंत्री आवास के सामने, यही नारे लगते थे ना लखनऊ में कि 27 वाला आरक्षण, 21 वाला आरक्षण। लेकिन नहीं, फिर क्या हुआ? वही तो हम लोग कर रहे हैं, 27 वाला आरक्षण, 21 वाला आरक्षण। लेकिन जो जिंदा कौम थी उस समय लड़ रही थी, और पूरे लखनऊ में चाहे कोरोना काल हो, घर बैठ के धरने देने की बारी हो, चाहे आपने घर बैठ के धरना देने की बारी हो, घर बैठ के भी आपने ऑनलाइन धरना दिया और प्रदेश की तमाम मीडिया में, तमाम जगह, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह अपने उस धरने की चर्चा हुई थी, याद होगा आपको। उसके बाद जब जब ट्विटर अभियान चलाया गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार पूरे भारत में ट्विटर ट्रेंड में आपने डंका बजाने का काम किया। मैंने कितने पागलों की तरह पूरी पूरी रात 12-12 बजे तक जगते थे। हम सारे लड़कों को जिम्मेदारी देते थे कि आपकी इतने लोगों को बताने की जिम्मेदारी है, हैशटैग इतने बजे आएगा, आपको इन ग्रुपों में भेजना है। किस तरीके से टीम बनाते थे पूरी पूरी रात की 11-11 बजे तक, और 3-3 दिन पहले से मेहनत करते थे, तब जाके ट्विटर ट्रेंड हमने कराया। हमारे साथ तमाम लोग लगते थे, ब्रजेश प्रजापति इस बात की गवाह हैं, कितनी मेहनत से पूरे देश में ट्विटर ट्रेंड कराया। और नंबर 1 ट्रेंड, एक दिन तो ट्विटर ट्रेंड इतना जबरदस्त कराया था कि पूरे दिन नंबर 1 रहे थे हम लोग। आप लोगों को अगर याद हो तो बताइए, ट्विटर ट्रेंड में नंबर 1 रहे थे कि नहीं रहे थे? लेकिन उस समय जो आज 6800 का गीत गा रहे हैं, 6800 चिल्ला रहे हैं, अगर अभय भाई चिल्लाएं तो अच्छा लगता है, मनोज प्रजापति चिल्लाएं तो अच्छा लगता है, राहुल मौर्य चिल्लाएं तो अच्छा लगता है, तमाम लोग अगर कहें कि चलो भाई बहुत दिन हो गए संघर्ष करते, हमें यही मिल जाए, वो अगर लोग हम लोगों के बारे में कुछ कहते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जिनको
आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ, जिनको शऊर नहीं था, जिनको तमीज नहीं, जिनको होश नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो लोग अब उनका लिस्ट में नाम क्या आ गया, अब वो नेता बनने की फिराक में घूम रहे हैं। हमारे हमारे साथियों को फेसबुक पर जो है गालियां देंगे, और फेसबुक पर जो है कालिया और कल्लू लिखेंगे। उनकी इतनी औकात। हम सरकार से लड़ने वाले लोग हैं, तुम जैसों को यहीं बैठे बैठे ठीक करने का दम रखते हैं। हम लोगों ने सरकार से टक्कर ली है और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में। तुम जैसे लोग दो कौड़ी के, जिनको ये नहीं तमीज है तुम्हारे साथ कितना बड़ा घोटाला हुआ, कभी कहीं दिखाई नहीं थी, अब जो है ज्यादा बड़े नेता बनने के चक्कर में इधर उधर की बात करते हो। टीम ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया, उसकी भी चर्चा पहले कर दें। तमाम लोग जुड़े हैं बड़ी उम्मीद से कि, और बाकी बातें तो बाद में हो जाएंगी। सबसे पहले श्वेता सिंह फिनिश, उड़ा दिया गया। रोबिन सिंह की याचिका को खत्म। अब बची थी मोहिनी तिवारी। तो मोहिनी तिवारी की याचिका जो आई है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक जो है अलीगढ़ के ताले बना रहे हैं, और दूसरे अयोध्या फैजाबाद से जो है दिन भर बकवास और बकचोदी करते हैं, अपने फेसबुक ग्रुप पर हमारा फोटो डाल के और दुनिया भर की बकवास लिख पाते हैं। जो एडमिन हैं, 7-7, 8-8 लोग जो हमारे जानने वाले एडमिन हैं, उसमें जो है अयोध्या का एक लड़का है जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, वो उसमें एडमिन है। उसके अलावा जो है ज्योति यादव उसमें एडमिन है, और कई लोग उसमें एडमिन हैं, जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से लड़ाई लड़ा, ऐसे लोग भी हैं। और उस ग्रुप में जो है हमारे बारे में इस तरीके के जो है फोटो डाल के और दुनिया की बकवास लिखवाता है, पागल जाहिल गमार। उनको जो है अवैधों से लड़ना चाहिए, उनको जो है और चीजें सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जो श्वेता तिवारी की याचिका पड़ी है, इसमें क्या हम लोग करें कि बस जो है आए लाइव और दिन भर जो है बकवास 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 करते हैं। तो इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से, कि होश में रहें और दिमाग को ठिकाने लगाकर। ये तमाम जो है वो जो तुम वृक्ष के नीचे सीख के आए हो ना, कि फर्जी पोस्टों से जो है इसके बारे में लिखना, उसके बारे में लिखना, अगर हम लोग इसी बात को उतराए तो तुम जो है पजामा अपना संभाल नहीं पाओगे। दूसरी चीज ये है, अब मोहिनी तिवारी जो याचिका है, जो हम लोगों के खिलाफ एक याचिका ऐसी आई है, जो उसको भी आज हमारी टीम भास्कर ने और सुशील ने उसको भी पूरी तरीके से आज खत्म करने का काम कर दिया, पूरी योजनाबद्ध तरीके से। तो उसको भी जो है आज पूरा वकीलों से मिलकर सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा के, तमाम चीजें करके, और बड़े सही तरीके से उसका भी इंतजाम आज हो गया। अगली सुनवाई में जो है उसका भी मामला खत्म पूरी तरीके से हो जाए। अब रही बात आंसर की पे, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, तो आंसर की का मैटर हमारा कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट याचियों से पूछ रहा है कितनी वैकेंट सीटें हैं, तो वैकेंट सीटें बताने का काम सरकार का है, याचियों का नहीं। 9 तारीख उसमें डेट लगी है, उसके लिए जो उसको नेतृत्व कर रहे हैं वो अपना जाएंगे, देखेंगे। बहरहाल हमारा मैटर आरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो उसमें यह है कि मोहिनी तिवारी आज जो है बढ़िया चाय पी है, मोहिनी चाय डाल के बढ़िया पी ली, और सारी सुस्ती हम याचियों की दूर हो गई आज पूरी तरीके से, समझे। तो ये होती है चिंता, ये होता है लगाव अपने केस के प्रति। सुबह आकर घर से और पूरी तरीके से विधि सारे कागज वागज लगा के वकीलों से 8 बजे तक वहां रहने के बाद अपने अपने घरों को निकले, पूरा दिन व्यतीत किया। और क्या उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो अभी चंदा लिया गया, कुछ लोग ये कहते हैं
तेज बहादुर कुछ लिया गया, उस पर कौन से वकील हायर होते हैं, वकील नहीं आते हैं। अरे यार ये वो अफवाह गैंग है ना, अफवाह गैंग का सिर्फ तो साथियों अभी बताया गया कि जो है तो अभी लालू क्या बोल रहा था सुमित भाई, आजकल लालू क्या बोल रहा है, लालू सड़े आलू खा ले। आयो कितने चले गए समझे, लालू उसकी दो कौड़ी की औकात, जिसे बोलने का शऊर नहीं, न बात करने का सलीका, न लिखने का तमीज। और जो है हमारे साथियों के बारे में अभी 2 दिन पहले गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि 156 वो 156 बहस हो रही है डबल रिजर्वेशन पे, फलाना हम आपके साथ हैं ये वो। और जैसे ही जो है, हाँ अब एक बात तो, हम सब लोगों ने पूरा संघर्ष किया, तुमको यह भी नहीं पता था जो है घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम अपना जो है थर्ड काउंसलिंग में लगे हुए थे। और रामलाल की, ये लोग मालूम कैसे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो रामलाल की बारात में जाते हैं और बैंड श्यामलाल की बारात में अच्छा बज रहा हो तो उधर घुस जाते हैं। ये लोग 22,000 में आए थे, ठीक, ये इनको ये नहीं मालूम था हमारा घोटाला हुआ है सच में। ये 22,000 में आए थे और 22,000 में धरना देते थे, और जो है उसके बाद इन्हें लगा अरे इसमें आरक्षण का भी घोटाला है, ये भी है। इनको तब बाद में जानकारी हुई तो जो है इधर भी 1-2 दिन के लिए आए। तो यहाँ ये चड्डी बनियान धोते रहे हैं पहले, वही चड्डी बनियान गैंग के लोग हैं जो है दुनिया भर की बकवास देते रहते हैं। उन लोगों पे, ऐसे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो उनको यही भी नहीं पता था घोटाला हुआ 69,000 में क्या हुआ है, कुछ जानकारी नहीं थी। अच्छा एक बात था, हम आज हमने देखा कि अरशद शौ के तमाम लोग जो है उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं कि जो है भास्कर ने समाज के लिए गद्दार है, समाज के लिए ऐसा है वैसा है। सुनो मेरी बात, एक बात बताइए, 27 और 21 की लड़ाई है, तुमने जो है अब जितने भी धरने दे रहे हो कहीं भी नारे लगाते हो कि 27 वाला आरक्षण, हमें क्या चाहिए आरक्षण, अम्बेडकर वाला आरक्षण, आरक्षण के शब्द भी नहीं लेते, तुम 68 चिल्लाते हो। तुम्हारी लड़ाई अब 68 की हो गई है, हमारी आरक्षण की है। हम 27-21% वाले हैं। अब हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो कह रहे थे हमें अंतरिम रिलीफ मिलने जा रहा था, अंतरिम राहत मिलने जा रही थी, लेकिन गड़बड़ हो गया। अच्छा एक बात तो, जब हम शुरुआत से इसी 27 और 21 के लिए आए हैं तो 27-21 की बात करेंगे, हमारे 68 की क्यों बात करेंगे? अच्छा ये बताइए आप अपने उतारिए 10-15-20 वकील, हम क्या कहते हैं क्यों उतार रहे हो आप वकील, क्यों 68 चिल्ला रहे हो? अरे तुम चिल्ला रहे हो, चिल्लाओ ये आप, ठीक है, हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन आप बार बार जो है, बार बार इस बात को कहते हो कि कालू कालिया फलाना ढिमाका, ठीक है, कभी तुम अवैधों को गालियां दी, अवैधों को तो तुम अपना अपना जो है यार मानते हो, दोस्त मानते हो, कभी अवैधों के लिए एक शब्द नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। तुम तो ये कहते हो कि भाई उनकी भी नौकरी बची रहे, हमारी भी लग जाए। क्यों बची रहे उनकी नौकरी? वो तुम्हारी जगह पे लगे हैं तो उनको निकालो बाहर, उनकी नौकरी क्यों बची रहे? इसका मतलब आप अवैधों से मिले हुए हो, गद्दार आप हुए, क्योंकि आप अवैधों को बाहर निकालने की बात नहीं करते हो, आप गद्दार हुए, आप अवैधों से पूरी तरीके से मिले हुए हो। आप जो है 27-21% और बाबा साहब के खिलाफ हो। आप जो है 27-21 की बात नहीं करते, आप एक 6800 का एक नया ड्रामा लिए घूम रहे हो, जो चुनावी प्रोपोगंडा है, उसको लिए घूम रहे हो। तो आप जो है पूरी तरीके से गद्दार हो और समाज के विरोधी हो। भास्कर समाज का विरोधी नहीं है, न सुशील समाज के विरोधी है, न भास्कर विरोधी है। हमारी टीम का कोई भी साथी समाज का न विरोधी है न गद्दार है। गद्दार कौन है? जो बाबा साहब के 27 और 21 की बात ना करके हमारे किस तरीके से मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर हमको 27% मिला, और किस तरीके से आरक्षण हमें पूर्वजों ने हमें कितनी कुर्बानियां देने के बाद हमको आरक्षण मिला, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप हर जगह 68 से चिल्लाते हो, तो हमारा आपका मुद्दा ही अलग है, हमें हमसे क्या लेना देना।
तो कह रहे अंतरिम रिलीफ मिलने जा रही थी, बास करके वकील जनरल के साथ खड़े हो गए। जनरल के साथ नहीं खड़े हो गए, जनरल वाले एडवोकेट अपनी बात कह रहे थे और हमारे एडवोकेट कह रहे थे कि हमारे भी तो साथी हैं, हमारे भी तो लड़के हैं, उनका भी करिए आप। भाई हमारे भी तो लड़के 2 साल से जो है ठोकर खा रहे हैं, तो उनका भी करिए आप। तो क्या गलत कह दिया? अपने अपने हक और अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है। आप मेरी सिर्फ इतनी सी बात है, सरकार यूआर कट ऑफ के नीचे 27% रिजर्वेशन पूरा कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे हमारा नंबर आए चाहे ना, उससे हमें कोई 1 इंच नहीं मतलब। लेकिन अवैधों को वो बाहर करेगी नहीं, नहीं करेगी तो फिर जो है, जो हम कोर्ट में हैं, कोर्ट वालों को संतुष्ट करे। कैसे करे संतुष्ट? वो सरकार का काम है और न्यायपालिका का काम है। ठीक है। सागर सैनी जी नमस्कार। तो फिलहाल मैं इतना कहता हूं कि अब चक्कर क्या है भाई साहब, आपको बताएं। कुछ लोग जो इनको यही नहीं पता था कि आरक्षण का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, वही लोग यहाँ आकर इतने उतावले हैं, इतने उतावले हैं कि जो है कुछ भी बकते। एक लोग कह रहे थे अरे लालू भाई ने बहुत संघर्ष किया है, हम तो ये भी नहीं जानते कहाँ के भालू कहाँ के लालू हैं, हमने कहीं देखा भी नहीं कौन से भालू भाई हैं, कौन से लालू भाई हैं, हम तो कुछ जानते नहीं उनके बारे में। ना तो हमने कभी उन्हें ट्विटर ट्रेंड करते हुए देखा, ना कहीं लाठी डंडा खाते हुए देखा, और ना ही जो है कहाँ संघर्ष कर रहे हैं वो उनका कोई पता नहीं। भाई हो सकता है कहीं जो है कुछ नरेगा वरेगा में भैया के कुछ कर रहे हो संघर्ष, वो बात अलग है, वो उनका उनका खुद का काम है, वो अपना संघर्ष दुनिया कर रही है 2 रोटी के लिए, उसमें क्या। लेकिन इसमें संघर्ष जिसने किसने किया है वो देखिए ना आप। अगर वेद प्रकाश यादव नेताजी राधे राधे, अगर फर्जी बकवास किसी ने भी दी तो ये अच्छा नहीं होगा। लास्ट में टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है और जिस तरीके से श्वेता सिंह, रोबिन सिंह और मोहिनी तिवारी, अब जो है लास्ट में मोहिनी तिवारी का मामला पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है, पूरी तरीके से तैयारी है और बहुत ही जिम्मेदारी निभाते हुए उस चीज को आज वकीलों के पास जाके कर दिया गया। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहरहाल आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तमाम साथियों के फ़ोन आ रहे थे तो इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा और उम्मीद है कि अब जो है अगली डेट है हमारी। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश भर के लड़के अगली डेट पर आए, कम से कम 50 लोग, 10-20-50 लोग जो सक्रिय लोग हैं वो लखनऊ पहुंचें और अपना कोर्ट में खुद देखें आंखें लगा के वकील हैं कि नहीं है। ये झूठी अफवाह फैलाने, अफवाह गैंग वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए। एडवोकेट हमारे हमेशा मौजूद रहेंगे। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं गुप्त एडवोकेट जो आपने किए तो उनका क्या हुआ? तो गुप्त एडवोकेट बताने के लिए है क्या? गुप्त तो गुप्त है। अगर कोई गुप्त दान है तो वो क्या कभी बताया जाता हाँ इतने का था? अगर बता दिया जाएगा गुप्त का है क्या? देखिए आप क्या चल रहा है मैटर। एक शब्द नहीं लिखा पाई, ये बहस बहुत करी थी कल उनके वकील ने, एक शब्द लिखा पाई? कुछ नहीं लिखा पाए ना। अब अगली तारीख में आ जाना सामने, पता लग जाएगा। ये ऑर्डर आएगा शाम को, अपलोड होगा अगले दिन या शाम को, उसमें देख लेना क्या आता है लिख के। तो अंत में यही कहेंगे, हंड्रेड 100% जीत हम लोगों की ही होनी है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे लोगों से बात करी है, तमाम अपने जिन्हें बहुत अनुभव है
और तमाम जो है सरकार में जो मुकदमे अभी हुए हैं, तमाम भर्तियां जो फंसी थी उनके ऑर्डर देखे हैं और तमाम चीजें ऐसी देखी हैं, लोगों से बात करी है, इस तरीके की मैटर है कैसे निपटेगा। तो वही है कि हम लोग जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। वेद प्रकाश भाई, आपसे तो हमारी रोज ही बात होती है, तो आपको तो पता ही है हम लोग जीतेंगे। दूसरी चीज जो है, अगर भविष्य में मेरे बाद मैं यार लाइव आता हूँ कभी किसी, तुम क्या कर रहे हो, कौन से वकील कर रहे हो, चाहे आप ज्योति सिक्का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम कभी कुछ कहते हैं लाइव आके? नहीं। लेकिन फिर भी उन उन उनके ग्रुप में मेरा फोटो डाल के बदतमीजी देता है राकेश यादव नाम की आईडी का। ठीक है, और राकेश यादव नाम की आईडी कौन चलाता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उस ग्रुप में 50 बार बदतमीजी हो चुकी है। ठीक, यहीं बैठा बैठा अयोध्या में ही पिटवा दूंगा गिरवा के, और बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक, तुम ये सोच रहे हो कि मतलब वही बात है ना, हर चीज का जवाब दिया जाएगा समय आने पर, घसीट घसीट के जवाब दिया जाएगा। जिस दिन बेटा तुम चक्कर में पड़ गए, उस दिन जो है अच्छी तरीके से तुम्हारी क्लास लगाई जाएगी। ठीक, और जो है बताइए, उस ग्रुप में एक राकेश यादव फर्जी आईडी बदतमीजी देता है दिन भर, जब देखो तो। अरे हम तो न तो जितने भी बी टीम वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते, न ही कोई आरोप लगाते हैं। हमने कभी भी आरोप लगाया हो कि ये वकील नहीं आई, उनकी वकील कम पैसे की हैं, ज्यादा पैसे की, कुछ नहीं कहते। हमें क्या मतलब, तुम भी अच्छा कर रहे हो और हमारी टीम है वो भी अच्छा कर रही है। सिर्फ उन्हें, उन गधों को पता नहीं क्या बात है, इसी बात पे मतलब हमारा फोटो लगा देंगे और कुछ बकवास मैं ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूं लोगों को कि अगर कुछ भी मिला तो कोर्ट में ही, वहीं पे लखनऊ में ही जो है आर पार की होगी लड़ाई। और जितने एडमिन है उस ग्रुप में सब सचेत हो जाएं। मैंने जो है सारे एडमिन का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है और सारी चीज कर ली है। फिर मेरी पक्की दुश्मनी होगी उनसे। हाँ, ये समझ लो, फिर सब रिश्ते संबंध ऐसी तैसी में घुस गए। ठीक है, एक बार वो, दो बार मैंने उस दिन फोन करके भी कह दिया कि भविष्य में मेरे बारे में उस ग्रुप में न लिखा जाए। मैं तुम्हारे बारे में लिखूं तो मुझे बताओ फोन करके। मैं अगर तुम्हारे बारे में कोई बदतमीजी दूं तो मुझे बताइए आप। जो है दिन भर जो है कि ये वो फलाना धमाका, अरे यार तुम्हारी सबकी हमें औकात पता है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा नंगा मैंने नहीं देखा। कहता मैंने अखिलेश यादव से पहली बार मीटिंग लगाई थी, अखिलेश यादव से मैंने पहली बार मीटिंग लगाई थी। अरे गधे, तू 69,000 आया तक नहीं था, तूने वो पीपल का पेड़ नहीं देखा था। उससे पहले मैं इस आंदोलन में आया और तेरे बाप को मैं इस भर्ती में लाया। ठीक, उसको वो भी याची बनने के लिए जा रहा था किसी के पास, यानी कौन थे वो पुराने नेता, कि हम उनसे मिलेंगे अब याची बनेंगे जाके। अरे अम्मी तुम याची मत बनो, नेता बनो। और हमने उसे नेतृत्व कराया इसमें, और उसी की तूने चमचागिरी करी। ठीक, उसका चमचा तो मेरे चेले का चेला है तू, और तेरी इतनी औकात जो है तुम अपने ग्रुप में मेरी पोस्ट डलवाए। ठीक है, तो ये कहता है मैंने अखिलेश यादव से मीटिंग कराई थी, समाजवादी पार्टी के फलाना ढिमाका, जाने क्या क्या बकवास करता रहता है। मैंने समाजवादी पार्टी की छोड़ो, जब तुम्हारे बाप, पूर्व बाप, जब तुम्हारे बाप और तुम्हारे जो है जिनका तुम कच्चा बनियान धोते थे ना, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था मुख्यमंत्री आवास के सामने, तो वहां पे उनको बुलाया गया और ये कहा गया कि आपकी कल मुलाकात होगी दीपक कुमार से। तो दुनिया का ताम झाम करने के बाद उन्होंने दीपक कुमार से मुलाकात करी, और मैं और फिरोज तुरंत शाम को डायरेक्ट अपार्टमेंट, डायरेक्ट जो है हम लोगों ने समय लिया और तुरंत मिले। और हम अगले दिन खन्ना साहब वो अगले दिन दीपक कुमार से मिले, प्रमुख सचिव से। और जब प्रमुख सचिव से मिले तो उन्होंने कहा कि कल आपके साथी आए थे यहाँ पर, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि 58 से 44 भर्ती के लिए आप कह रहे हो कि इसमें ज्यादा घोटाला है। उसी दिन
मैंने इसकी पोल खोल दी थी, उसके बाद मैंने लाइव आके कहा कि यहाँ पर 27-21 की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर 58-44 की बात हो रही है, तब भी तुम झकमराते रहे हो वहीं पर, तब भी तुम जो है वहां गोबर धोते रहे, और जब 6800 की लिस्ट आ गई तब भी तुम झंडा बरदारी करते रहे वहीं इको गार्डन का। जब हम मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे थे तो एक मनोज चौरसिया वफादार आदमी था जो हमारे साथ गया, और एक आदमी और पढ़े, कुछ लोग थे उसमें अच्छे जो गए, ऐसी बात नहीं, 4-5 लोग अच्छे थे जो गए। बाकी तू तो इतना बड़ा दलाल दल्ला था उनका कि तू गया भी नहीं। अब जो है बी टीम का नेता बना घूम रहा है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं करा पाएगा तू, तेरी कोई औकात नहीं है। तुझे यही नहीं पता है कि मोहिनी सिंह की याचिका को किस तरीके से क्या करना है। आज भास्कर और सुशील सुबह आज कल से लगे हुए थे सुबह से, और आज आके और अभी 8 बजे वहां पर उसके लिए पूरा मामला खत्म करके आए। तुम कुछ जानते हो? वैसे ही चले जाए। खबरदार अगर मेरे बारे में अगर ग्रुप में कोई बदतमीजी दी गई तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल हम लोग जीतेंगे। श्वेता सिंह को जिस तरीके से हटा दिया गया, रोबिन सिंह में हम लोग जीते, मोहिनी तिवारी भी खत्म, और हम लोगों की विजय का पताका फहरेगा। और दूसरी चीज यह है कि जैसे ही विजय पताका फहरेगा और 100% जीतेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों से जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम।